है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इज ऑफ द एज ऑफ कंट्रोल। मैनिफेस्टो में कहा। चलिए छोड़ देते इस बात को। मैं इनसे पूछता हूँ, एक सेकंड प्रीति जी, चर्चा अच्छी चल रही है, बीच में ना व्यवधान करें। दोनों पानी पीजिए। अब मैं बाकी पैनलिस्ट के पास आना चाहती हूँ। अजीज जी, मुझे आवाज, आप लोग तो किसानों के नेता अपने आप को बताते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, और आरएलडी के साथ जिस तरह का उन्होंने गठबंधन किया है, पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पर आप लोग चाहते हैं कि आपका गठबंधन अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जब विपक्षियों को बुलाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो समाजवादी पार्टी गायब होती है। ऐसे लड़िएगा किसानों की लड़ाई? देखिए प्रीति जी, अभी मैं देख रहा था 2 पार्टियां लड़ रही थी और रिजल्ट कुछ नहीं, 0। क्यों लड़ रहे थे, ये सवाल इस बात का है। भाई बार बार ये कहा जा रहा है साहब किसानों का जो बिल है वापस ले लिया। भाई कमाल क्या कर दिया, ले लिया होगा भाई, खुद आप लाए थे, खुद ले लिया। भाई उससे किसानों का फायदा क्या हुआ? किसानों का सिर्फ नुकसान हुआ है। 700 किसान शहीद हो गया, जाड़ा गर्मी बरसात ठंडी कोरोना में बैठा रहा, उसका घर तबाह हो गया। 12 महीने एक लंबा वक्त होता है, और तमाम जो किसान है वो शहीद हो गए। माननीय मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, उस पर संवेदना तक व्यक्त नहीं की। एक बात समझिए, यह है तानाशाही और अहंकार। अब सवाल इस बात का है कि जब माननीय मोदी जी पिछले सर्वदलीय बैठक में जनवरी 21 में जब उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाया था, उन्होंने कहा था किसान के एक फोन कॉल की दूरी पर हम हैं, एक फोन कॉल की दूरी पर। अब आप बताइए 12 महीने से वो फोन कॉल मिल नहीं पा रहा था। जब चुनाव आ गया तो वो 12 महीने बाद माननीय मोदी जी ढूंढे मिल गए किसानों को, और आप कह रहे हैं साहब मैं माफी मांग रहा हूं। क्यों माफी? क्योंकि मैं समझा नहीं पाया। भाई जब समझा ले जाएंगे तो कानून फिर वापस ले आएंगे। एक बात आप समझिए, देखिए एक बात आप समझ लीजिए। मैं वापस उस सवाल पर आपको लाना चाहती हूँ, विपक्षियों की बैठक में क्यों नहीं पहुंची समाजवादी पार्टी? नहीं मैं खुद सुन रहा हूं, आप मुझे मौका दें प्लीज, मुझे मौका दें। प्रीति जी आप बड़ी एंकर है, आप मेरी बात मुझे मौका दें। देखिए एक बात आप समझिए, आज जो हालात उत्तर प्रदेश और पूरे देश में है, किसानों, देखिए किसानों को रौंदा तक गया है, और किसानों की आवाज दबाने के लिए किसानों को दबा दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। बात समझिए आप कह रहे हैं साहब किसानों की लड़ाई। अरे भाई माननीय अखिलेश यादव जी क्या किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे? कितने बड़े स्तर पर लड़ रहे? क्या माननीय जयंत जी किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे? लगातार 12 महीने से कौन संघर्ष कर रहा है? इनका जो जन विरोधी गतिविधियां है बीजेपी की, कौन लड़ाई लड़ रहा है? एक बात। अब आप दूसरे मुद्दे पे आ जाइए। आज मोदी जी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं खुली बहस हो। अरे भाई खुली बहस तो आप नहीं करना चाहते। पिछला जो सत्र चल रहा था उसमें किसी को आपने बोलने नहीं दिया। भाई पेगासस का मामला था, तमाम मुद्दे बड़ा गर्मी गर्मा हुआ, लेकिन एक बार भी किसी की बात आपने सुनी नहीं। आपने नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या खुली उस पे जांच करवा दी। दूसरी बात, यही किसान के लिए बहस हो रहा था कि किसानों की बात सुनी जाए, कानून आपने जो बात अपनी रखी है अजीज जी, इस पर मैं शिवम त्यागी से कमेंट ले लेती हूँ। बात कही जाती है प्रधानमंत्री के जरिए कि चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन इस तरह से संसद को रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज सदन में या पहले जब लाया गया था और जब वापस लिया गया, दोनों ही सूरतों में किसी तरह की चर्चा ना होना विपक्ष को एक मजबूत मुद्दा नहीं देता है। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रीति जी के जिस तरह से बात करते हैं कि चर्चा नहीं करके लाना, संवैधानिक तरीके से बिल आया था, संवैधानिक तरीके से एक प्रक्रिया के तहत उसको वापस लेकर चले गए। इस देश में 75 साल आज़ादी को हुए हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर डिस्कस और डिबेट होनी जरूरी है। आप 2014 से पहले इनकॉम्पिटेंट थे, सदन चला नहीं पाते थे, विपक्ष को साथ लेकर चल नहीं पाते थे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी का असर इस देश की संसद ने देखा है। 2019 और 20 का अगर मैं डेटा निकालकर बात करूं तो 137% प्रोडक्टिविटी संसद की रही है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम ऐसे बिल हैं, तमाम ऐसे जन भावना के मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, उन पर होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, एक बिल था, बिल को लोगों ने नहीं माना, प्रधानमंत्री जी ने आकर उस बात पर माफी मांगी, बिल को वापस लिया। इस देश में कम से कम 1 साल से लगातार, अगर मैं हर एक चैनल की बात करूं, हर एक चैनल ने 100 से ज्यादा बार उस पर डिबेट किया, और पुष्पेंद्र जी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां वहां पर रही। क्या डिबेट और डिस्कोर्स और डिस्कशन नहीं हुआ? डिबेट और डिस्कोर्स और डिस्कशन के बाद ही तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, वापस हो गया। अब आगे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, इन्होंने कहा कि डिस्कशन नहीं होने दिया, पेगासस पर नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट को इतना ही मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून भी सस्पेंड किया हुआ था। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि अखिलेश जी तो बड़े किसानों के मुद्दे उठाते हैं, वो इसलिए इस विपक्ष की बैठक में नहीं आए प्रीति जी, क्योंकि
क्रेडिट चोर वाली जो बात है, अभी क्या होता कि राहुल गांधी जी के समर्थन में या उनके पीछे खड़े होकर झंडा हिलाने को और इसको वापस लेने को बात करनी पड़ती। अभी वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर अकेला दिखाएंगे कि जो भी किया है मैंने किया है। आपस में अगर इनमें मैनेजमेंट होती तो बातें क्या थी। मेरा अपना मानना यह है कि सरकार ने कुछ चीजों को जब वो नहीं समझा पाए किसानों को या जो भी विषय रहा हो, उन्होंने वापस लिया। ये बेहद महत्वपूर्ण भी है और बड़ी बात इसलिए है अजीत जी क्योंकि यहां पर बड़ी शालीनता के साथ एक कदम पीछे खींच लिया गया। ठीक है, पंजाब जैसे माहौल नहीं बना दिए गए। अगर आप पंजाब के बारे में जानते हैं और जानते जरूर होंगे तो एक जमाना ऐसा था जहां पर 10 साल राष्ट्रपति शासन रहा, एरोगेंस नहीं दिखाई। से हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, कानूनों को वापस ले लिया गया, क्या ये काफी नहीं है? देखिए प्रीति जी, दो मूल मांगों को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था। थोड़ी इको आ रही है, ठीक करा देंगे इसको। एक था एमएसपी की लीगल गारंटी किसान भाइयों को मिलनी चाहिए, और दूसरा है कि भाई 3 कानूनों को वापसी किया जाए। 3 कानूनों को इन्होंने वापसी ले लिया, हमने इनका धन्यवाद दे दिया। अब हमारा निवेदन है कि हमें आशा थी उसी दिन, वैसे तो अब भी समय है, इसमें एमएसपी की लीगल गारंटी दे दें। एमएसपी की लीगल गारंटी स्वयं प्रधानमंत्री जी जब जो है मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया भाई लीगल गारंटी होनी चाहिए, एमएसपी को वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। अब और लोगों की बात छोड़ दें, पीएम मोदी, सीएम मोदी की बात ही मान लें तो ये मसला अभी हल हो जाएगा। और जो हमारे ऊपर बीच में अन्याय हुए हैं, जैसे हमें जीप से कुचला गया है या अन्य किसान भाइयों की इसमें शहादत हुई है, उसमें न्याय हम मांग रहे हैं। तो इसमें हम कौन सा गलत मांग रहे हैं? तो हमें तत्काल रूप से जो चीज हमारे ऊपर थोपी गई थी वो वापस ले ली। आप चलिए ठीक है जो भी आपने किया, लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी से जो छोटा किसान है, लघु किसान है, जिसको अपनी फसलों की कीमत नहीं मिलती, वो भी अपनी मेहनत लागत के बाद अपने बच्चों को पालने लायक हो जाएगा। 1940 का मेरे जो भाई बिहार के हैं वो 1100-1200 रुपए में धान बेच रहे हैं, वापस ले लिया है, कोई एहसान नहीं किया आपने किसानों को। ठीक है, देखिए पुष्पेंद्र जी ने एक दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और मैं चाहता हूं कि मैं इनके साथ कुछ सेकंड के लिए संवाद करूं। पुष्पेंद्र जी मुझसे ज्यादा जानते हैं किसानों के विषय में, उन्होंने बड़ा काम किया है और मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। पुष्पेंद्र जी जानते हैं कि जो हमारी मौजूदा व्यवस्था है एमएसपी की, हालांकि प्रधानमंत्री ने लागू की थी स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, पर फिर भी आज 23 फसलों पर एमएसपी मिलती है। फल, सब्जी, बाकी जो हमारे किसान हैं उनको एमएसपी आज नहीं मिलती। केरल के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। तो ये एमएसपी सिस्टम केवल 6% किसानों को अभी फायदा पहुंचा रही है। और इसमें भी जो है, आपको पता होगा कि गेहूं की खरीद की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कई और राज्य हैं, वहां से गेहूं नहीं खरीदी जाती जितनी कि 1-2 राज्यों से खरीदी जाती है। पुष्पेंद्र जी ये सारी बातें जानते हैं। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने मना नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था को और प्रभावशाली, ईमानदार, पारदर्शी बनाने के लिए आइए सभी स्टेक होल्डर्स को। आज मैं पुष्पेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, क्या फल सब्जी के किसान ने यह कह दिया कि उसको एमएसपी का फायदा नहीं चाहिए? क्या किसी और किसान ने कह दिया है 23 फसलों के अलावा जो किसान उगाते हैं कि हमको नहीं चाहिए? उनकी भी तो बात सुनी जाए। पहली बात यह है। दूसरी बात, जहां तक एमएसपी का सवाल है, क्या यह सत्यता नहीं है कि जो 3,74,000 करोड़ साधना जी की सरकार देती थी गेहूं और धान के लिए, हमने उसको बढ़ाकर 8 लाख करोड़ किया? क्या ये पैडी के लिए देते थे 1310 रुपए, उसको हमने 40% से ज्यादा बढ़ाया? ये खरीदते थे 1 लाख टन दाल, हमने उसको 100 लाख टन से ज्यादा दाल खरीदी, 74% से 74 गुना बढ़ाया। और राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा उगता है 40%, वहां पर 2,510 रुपए का प्रति क्विंटल है। ये देने को तैयार नहीं है। हनुमानगढ़ डंडे से पीटा है इन्होंने पर आप बात कर रहे हैं, टेनी की बर्खास्तगी का भी सवाल उन्होंने उठाया और जो मृतक है उनके मुआवजे पर भी बात आप कीजिएगा जरूर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है टेनी जी का। देखिए, जो मुझे 14 अगस्त 2021 का राकेश टिकैत जी हमारे भी नेता हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था? पहले कानून वापसी होगी फिर घर वापसी होगी। चलिए इसमें इन्होंने एमएसपी जोड़ दी, हमने एमएसपी का भी निपटारा कर दिया। टेनी जी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन, और पुष्पेंद्र जी तो एक राष्ट्रवादी है जो सुप्रीम कोर्ट और संविधान में विश्वास रखते हैं। ये थोड़ी उन लोगों की तरह जो संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते। जहां तक बात है और 2-3 मांगों का, पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, सरकारों को कह दिया, राज्य सरकारों
किसानों को कि देखिए अगर किसी पे कोई केस लगा है उसको हटा दीजिए, उस केस को, उस पर कार्रवाई कर दीजिए, मुआवजे की बात भी कर दी। पर मैं पुष्पेंद्र जी से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूं, पिछले 11 महीनों में 2200 से ज्यादा किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की। छत्तीसगढ़ में किसानों को, आदिवासी किसानों को गोलियों से भून दिया गया। इनके विषय में ये कांग्रेसी लोग जो स्मारक करते फिरते हैं, ये क्यों एक भी बार नहीं कहते? क्यों राजस्थान के हनुमानगढ़ के किसानों के लिए न्याय की बात नहीं करते? जवाब दीजिए इस पर, और देखिए कहीं किसानों वाला मुद्दा आपके हाथ से निकल तो नहीं गया?